जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि ये जो साउथ अफ्रीका वाली सीरीज़ है ना T20 इंटरनेशनल की, मुझे था कि साइम अयूब ये खेलेगा ना, ये कर लेगा इसमें कुछ ना कुछ। आज आप पहले मैच में तो 37 किए, 28 बॉल्स के ऊपर थोड़ा सा ज़रा साइम अयूब रस्टी नज़र आया, 0 के ऊपर कैच ड्रॉप हो गया था। कैच तो खैर आज भी ड्रॉप हुआ है, 20-22 के ऊपर था, बट आज 71 किए नॉट आउट, 38 बॉल्स के ऊपर 6 चौके 5 छक्के, 186 का स्ट्राइक रेट, वो नो लुक शॉट्स भी आई आज। मतलब वो सही साइम अयूब जो है ना, वो वाला साइम अयूब नज़र आया जो जिसको हम जानते हैं। ये साइम अयूब की ना 10-11 इनिंग्स बाद 50 आई है। इसने एक 50 वो ट्राई नेशन सीरीज़ में राइट एट द स्टार्ट यूएई के अगेंस्ट स्कोर की थी, फिर लॉडर हिल में वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट फ्लोरिडा में, वहाँ पे 3 मैचेस में से 2 में की थी। अगर मेरा याद मुझे सही पड़ता है तो 2 मैचेस में वहाँ पे भी 50 की थी। तो साइम अयूब का ना प्रॉब्लम ये हुआ कि जब ये साइम अयूब आया ना इधर यूएई, इन विकेटों का इसको आइडिया नहीं हुआ। ये जो विकेटें हैं ना, ये थोड़ी सी ना आप कह लो कि ये ट्रिकी विकेटें हैं। जैसे मीरपुर में भी ये कुछ नहीं कर सका था, अगर आपको याद हो। मीरपुर में भी ये फेल हुआ था बांग्लादेश के अगेंस्ट, वो भी जिस किस्म की विकेट हैं। तो साइम अयूब को ना अभी एक ख़ास किस्म की विकेटें शिकटें सूट कर रही हैं, इसको बाउंस चाहिए। ये जिस किस्म की शॉट्स खेलता है ही नीड बाउंस। जहाँ विकेट में थोड़ा बाउंस होगा ना, अच्छा कैरी करेगा विकेट, वहाँ ये बैटिंग कर लेगा। वहाँ इसकी नो लुक शॉट भी, अब ये नो लुक शॉट मारता है यूँ करके, यूँ, ठीक है। अब बाउंस होगा तो यहाँ से उठाएगा ना, गिट्टों में नीचे गेंद है, वहाँ से झाड़ू ही फेर सकता है, नो लुक शॉट तो नहीं लग सकती है कि नहीं। या तो फिर अपनी कोई शॉट इन्वेंट कर ले, जैसे नो लुक स्वीप शॉट टाइप, वो ही लग सकती है ये खोचल विकेटों के ऊपर। आज की विकेट में आपने देखा बाउंस था, अच्छा कैरी था, थोड़ा सा गेंद फंस के आ रहा था, इसी वजह से साइम अयूब शुरू में आपको ना थोड़ा सा ज़रा ही टुक हिज टाइम। ये तो उसने फिर वो क्या नाम है उसका यार, बाटमैन के एक ओवर में उसने बिल्कुल ही जैसे कहते हैं फरमा सीधा कर दिया, 2 छक्के 2 चौके। उसके बाद फिर वो फरेरा को 2 छक्के, एक छक्का किसी और को भी बीच में मारा था, बॉश को, के पता नहीं किसको, एक छक्का और भी था। तो साइम अयूब ने आज किया तगड़ी बैटिंग, और ये अच्छी बात है। मैं आपको बताऊँ, ये अच्छी बात है। आपकी टीम अभी कि लोग कह रहे हैं कि स्टैट पैडिंग की है, अपने रन्स के लिए खेल रहा है, ये वो, भाई बट ठीक है, रन्स आ गए हैं ना भाई, आप सारी दुनिया को खुश नहीं कर सकते। साइम अयूब के रन्स आना इज़ अ गुड थिंग। अल्टीमेटली आपका एक पक्का ठक्का ओपनर है, देखो उसकी बैटिंग अच्छी चलेगी ना, उसकी बॉलिंग में ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आ जाएगा। मैं आपको लिख कर देने को तैयार हूँ, वो रेगुलर अच्छी बैटिंग करना शुरू हो गया, आप देखिएगा ऑटोमेटिकली उसकी बॉलिंग में बहुत इंप्रूवमेंट आ जाएगी, कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर चला जाता है ना। इसकी मैं आपको मिसाल आज ही के एक और मैच से देता हूँ। बाउंसी ट्रैक, बारिश रात हुई, कवर्स पड़े रहे, मॉइस्चर, ह्यूमिड, वो नमी, ठीक है, सही बाउंसी ट्रैक, सही जिसे कहते हैं गेंद तेज आ रहा है, उस पर भी अगला अगर 50 मारता है और एक तगड़े स्ट्राइक रेट के साथ मारता है और अपनी पूरी शॉट्स खेलता है, तो उसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, और जहां पर उसकी बाकी टीम के 9 खिलाड़ी, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5 नहीं 9 खिलाड़ी सिंगल डिजिट में आउट हुए हों, 2 टोटल डबल डिजिट में गए हैं, आप वाहिद हैं जिसने 50 मारी है अपनी टीम में, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि मुश्किल विकेट के ऊपर भी आप अपनी शॉट्स खेल गए। कैसे खेल गए? आपके कॉन्फिडेंस बॉलर है, आपको अपने ऊपर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कि आपने पिच को साइड पे कर दिया है। जो पिच दूसरों के लिए नरक बनी हुई है, दोजख बनी हुई है, आपके लिए कुले गुलजार है। तो ये जो अभिषेक शर्मा की बात कर रहा हूँ भाई दी, तो ये जो कॉन्फिडेंस है ना, कॉन्फिडेंस वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है आप नहीं कर पाते। जितना मर्जी आपके अंदर टैलेंट है, जितना मर्जी स्किल सेट है, जितना मर्जी कुछ है, कॉन्फिडेंस आपको आगे लेकर चलता है। तो ये जो साइम अयूब की 2 इनिंग्स लगी हैं, आप जो मर्जी उनके बारे में टेक्निकल फॉल्ट्स निकाल लें, अच्छी बात यह है कि उसके बल्ले से रन्स आने शुरू हुए हैं। वो यूएई में कंप्लीट फेल हुआ है, कंप्लीट फेल। यूएई में उसका, ठहरे मैं आपको चेक करके बताता हूँ, यूएई में हाईएस्ट उसका 69 है और टोटल नंबर ऑफ इनिंग्स हैं
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इनिंग्स, 150 69, 5 डक्स हैं वहाँ पे उसकी, 5 डक्स। इन 5 की वजह से वो पाकिस्तान के लिए T20 इंटरनेशनल्स में सेकंड मोस्ट डक्स लेकर बैठा। मैं 9 तो शुक्र करें उसके रन्स आ गए हैं। और अच्छा खेला है वो यार, ठीक है थोड़े एज ही रहा है वो, उसके एजेस भी निकले हैं, सारा कुछ है। लेकिन एक बंदा कंप्लीट 2 टूर्नामेंट्स में फेल होके आ रहा हो तो आप उससे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? आते साथ ही सेंचुरियाँ मारनी शुरू कर देगा। इट वुड टेक हिम टाइम। जो लॉस्ट टच है उसे वापस लाना है। साइम का और बाबर कह रहा हूँ, साइम का इशू टेक्टिकल है ज़्यादा, टेक्निकल कम है। आप देखिए वो शॉट्स मारता है लेकिन उसके शॉट्स सीधा फील्डर के हाथों में चले जाते हैं, उसे गैप्स नहीं फाइंड हो रही। ये टेक्निकल चीज़ है, टेक्निकल नहीं है। टेक्निकल ये है कि उसे पता ही ना हो कि मैंने किस गेंद को क्या शॉट मारना है। उसको पता है मैंने किस गेंद को क्या शॉट मारना है, बस प्रॉब्लम इस दिस उसकी उसका शॉट गैप में नहीं जा रहा। वो टेक्टिकल है, तो वो उसके ऊपर काम कर रहा है। तो होपफुली इंशाल्लाह आगे उससे बेहतर रन आएंगे। और साइम अयूब की बैटिंग निखरी, उसकी बॉलिंग ऑटोमेटिकली निखरेगी। आप मेरे से पक्के कागज़ पर लिखवा लो ये बात। सो बेस्ट ऑफ लक टू साइम अयूब, तगड़ा बैट्समैन है। थोड़ा सा ना जल्दी कर जाता है। मुझे आई फेल्ट कि इसे यूएई में थोड़ा टाइम लेना चाहिए था। आते साथ मार धाड़ वाली वो विकटें ही नहीं है ना यार। यू आर नॉट अभिषेक शर्मा या यू आर नॉट फॉर दैट मैटर क्या उसको कहेंगे, मैक्सवेल या डेविड या कोई और। थोड़ा टाइम ले लो भाई। कौन सा रेगुलर इस तरह की खोचल विकटों पे आप खेलते हो? थोड़ा टाइम लेके खेलता तो शायद ये वहाँ पर भी रन्स कर जाता, लेकिन बस सब वो नहीं हो सका। तो ठीक है कोई बात नहीं, अब रन्स आ रहे हैं, सो बी इट। इस वीडियो में इतने ही। अपना बहुत ख्याल रखना यार, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।